नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल एक्टिविटी। जो लोग रनिंग की तैयारी कर रहे हैं उन लोग के लिए कि उन लोग को रनिंग स्टार्ट करने से पहले कौन से जूते पहनने चाहिए, और इसके अलावा ये भी बताएंगे कि जूते कितने प्रकार के होते हैं, आपका जो पैर की पोजीशन है वो कैसा है, आपका एंकल कैसा है, आपका फुट कैसा है, हाई आर्क है, लो आर्क है, फ्लैट फुट है, उसके लिए कैसे जूते लेने चाहिए। अगर आपका एंकल इनवर्ट या आउटवर्ड ट्विस्ट करता है तो उसके लिए कैसे जूते लेने चाहिए, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको बताएंगे। मतलब ये वीडियो जो होने वाला है आप लोग के लिए, चाहे वो रनिंग करने के लिए जाते हो आप लोग, चाहे वॉकिंग के लिए जाते हो या फिर जिम करने के लिए जाते हो, लड़के हो या लड़की, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए कौन सा जूता सबसे बेस्ट होगा। आप लोग वॉक करना चाहते हैं या फिर रनिंग करना चाहते हैं, इसके अलावा आप लोग रनिंग शूज़ और ट्रेनिंग शूज़ में क्या डिफरेंसेस है, किस प्रकार के शूज़ होते हैं, शूज़ में जो अलग अलग क्वालिटी आती है, जैसे न्यूट्रल क्या होते हैं और नेचुरल क्या होता है, मोशन कंट्रोल क्या होते हैं, ये टाइप के शूज़ आपको बताएंगे। स्टेबलाइजिंग सपोर्टिव शूज़ क्या होते हैं, हाई टॉप्स, रनिंग शूज़, क्लाइंबिंग शूज़, हाइकिंग बूट्स, गोल्फ शूज़, चक टेलर शूज़, ये सब क्या होते हैं इसकी इमेजेस आपको दिख रही होगी। इसके अलावा सॉकर शूज़, स्नीकर्स, ओल्ड स्कूल, बास्केटबॉल शूज़, आइस स्केटिंग वाले शूज़। ठीक है, इसके अलावा आप बताते हैं आपको हम लोग कि क्रॉस ट्रेनिंग, रोड और ट्रेल शूज़ क्या होते हैं, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा फीचर देख लेते हैं। ठीक है, तो जो क्रॉस ट्रेनिंग शूज होता है वो वेट लिफ्टिंग और अदर नॉन रनिंग एक्सरसाइज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जैसे कि जिम के लिए बात कर ले। और फीचर्स आप देख सकते हैं कि जो उसका मिड सोल है वो मोबिलिटी प्रदान करता है। ठीक है, और वहीं बात की जाए रोड टाइप के शूज़ के लिए, तो वो रनिंग के लिए, और जो पेव्ड रोड्स होते हैं ना, मतलब जो डामर की रोड हो या सीसी रोड हो, वहाँ पर चलने के लिए, साइड वॉक्स के लिए और ट्रेडमिल्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें कुशन्ड मिड सोल होता है फॉर लॉन्ग टर्म कंफर्ट के लिए, मैश अपर एंड लाइनिंग फॉर ब्रेथेबिलिटी, मतलब जो अपर साइड में जो ब्रीदिंग के लिए जो इसमें बहुत सारे छेद दिए होते हैं वो बहुत अच्छा होता है। इस प्रकार क्या होता है कि आपका जो टो होता है या आपकी जो पैरों की उंगलियां होती है उसमें पसीना नहीं आता। ठीक है, इसके अलावा जो ट्रायल शूज होते हैं वो रनिंग ऑन ट्रेल्स एंड रफ्ड टीरेन, मतलब कि मान लीजिए आप कहीं पर पग क्लाइंबिंग के लिए जा रहे हैं या फिर कहीं पहाड़ी एरिया में जा रहे हैं, ठीक है, जहाँ का टेरेन जो है वो अच्छा नहीं है, तो वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ये शूज। इसके अलावा अब आपके पैरों के पोस्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब आपका एंकल जो आउटवर्ड अगर ट्विस्ट हो रहा है तो आपकी जो पैरों की पोजीशन क्या कहलाती है, प्रोनेशन कहलाती है। वहीं अगर आपका एंकल और फुट की पोजीशन 90 डिग्रीज में हो तो वो पोजीशन न्यूट्रल कहलाती है। और इसके अलावा एक और पोजीशन होती है सुपिनेशन। सुपिनेशन क्या होता है, इसका मतलब ये है कि आपका जो एंकल है वो इनवर्ट ट्विस्ट हो रहा है और आपका जो पैर होता है वो आउटसाइड की तरफ ज़्यादा प्रेशर डालता है। तो ये तीनों पोस्चर के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा कि आपका पैर किस टाइप का है, तो उस हिसाब से आपको शूज लेना होता है। अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे कि आपका जो पैर की पोजीशन कैसी भी हो, उसका पोस्चर कैसा भी हो, आप लोग जाकर के सीधे मार्केट से जो शूज़ आपको फिट लगे वो जाकर के पहन लेते हैं। लेकिन आपने कभी भी ध्यान नहीं दिया है कि आपके पैरों का एक्चुअल पोस्चर है क्या। आप प्रोनेशन है, ओवर प्रोनेशन है, सुपिनेशन है, ओवर सुपिनेशन है या न्यूट्रल है। तो जैसा आपका पैर का पोस्चर होगा वैसा ही आपको शूज़ लेना चाहिए। लेकिन आप लोग इस बात को ध्यान नहीं देते, लेकिन आज के बाद आप लोग इस बात को ध्यान में देंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको ये इस इमेज में दिख रहा है कि अगर आप सुपिनेशन है या आप नॉर्मल है या प्रोनेशन है, माइल्ड है चाहे मॉडरेट है चाहे सेवरे है, तो आपका जो पैर का प्रेशर होता है, जो होल बॉडी का जो प्रेशर होता है वो किस पॉइंट पे जा करके लगता है, वो उस प्रेशर को आप लोग यहाँ पे रेड रेड जो रेसेस डॉट दिख रहे हैं वहाँ पर आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में आपको किस प्रकार का जूता लेना चाहिए ताकि आप जो अगर मैक्सिमम स्पीड चाहते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है वो, और उसके अलावा वॉक करना चाहते हैं और आपका बॉडी का पोस्चर किसी भी प्रकार से बिगड़े नहीं, उसके लिए आपको इस प्रकार का जूता लेना चाहिए जैसे आपके पैरों की बनावट है। अब बात की जाए, अगर आप ओवर प्रोनेटर्स है तो आपको किस प्रकार का शूज पहनना चाहिए, जैसे कि इमेज दिख रही है, टो साइड का जो शेप है थोड़ा बड़ा होना चाहिए जो कि आपके लिए काफ़ी कंफर्टेबल होगा। और यदि बात की जाए न्यूट्रल प्रोनेटर्स की, तो जो शूज़ होगा वो एस पैटर्न का होना चाहिए, ए शेप में ही उसका जो हील होना चाहिए और बिग टो होना चाहिए। अब बात करते हैं अंडर प्रोनेशन और ओवर प्रोनेशन की, जैसे कि आप लोग इमेज दिख रही है राइट पैर की, इस प्रकार का शूज आपके लिए परफेक्ट होगा और आपको प्रॉपर बैलेंस देगा वो। अब बात कर लेते हैं पैरों के अंदर जो आर्क बनता है,
जिसमें क्या होता है, कुछ लोगों का हाई आर्क बनता है जो राइट साइड की पहली इमेज दिख रही है, कुछ लोगों में नॉर्मल आर्क बनता है जो मीडियम बीच में जो इमेज दिख रही है, और कुछ लोगों का जो फुट होता है वो फ्लैट होता है। तो इस प्रकार के रनर के लिए किस प्रकार की शूज पहनना चाहिए उसके बारे में बता देते हैं। जैसे कि हाई आर्क है तो उसका फुट का मैकेनिक क्या होगा, सुपिनेशन या अंडर प्रोनेशन होगा। तो इस प्रकार के रनर्स के लिए किस प्रकार का शूज पहनना चाहिए, उनको न्यूट्रल शूज पहनना चाहिए। और जिनके पैरों में मीडियम आर्क बनता है तो उनका फुट का मैकेनिज्म कैसा होगा, न्यूट्रल प्रोनेशन होगा या फिर माइल्ड ओवर प्रोनेशन होगा। तो इसके लिए जो न्यूट्रल प्रोनेशन वाला जो मैकेनिज्म है उसके लिए आपको न्यूट्रल शूज पहनना चाहिए। और वहीं बात की जाए माइल्ड ओवर प्रोनेशन के लिए, तो इन टाइप के रनर्स के लिए स्टेबिलिटी वाले जो शूज होते हैं उस प्रकार के शूज पहनना चाहिए। अब आपको बता देंगे कि न्यूट्रल क्या होता है, स्टेबिलिटी क्या होता है, मोशन कंट्रोल शूज क्या होता है, वो भी बता देंगे आप लोग, चिंता मत कीजिए आप लोग, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जिनका पैरों में फ्लैट आर्क मतलब आर्क बनता ही नहीं है, तो वो सेवरे ओवर प्रोनेशन की स्थिति होती है और इसमें मोशन कंट्रोल शूज को पहनना चाहिए। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मोशन कंट्रोल क्या होता है, स्टेबिलिटी क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है, तो वो आपको यहाँ पर उसका डाउट क्लियर हो जाएगा। यदि मोशन कंट्रोल की बात कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट होता है उसका जो शेप होता है, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है। और वहीं पे बात की जाए स्टेबिलिटी की तो वो सेमी कर्व्ड होते हैं, और न्यूट्रल पूरी तरह से कर्वी होते हैं। हाई आर्क रनिंग शूज के फीचर्स देख लेते हैं। तो क्या होता है, पहला होता है कुशनिंग एंड शॉक एब्जॉर्प्शन होता है, हाई आर्क का सपोर्ट होता है उसमें। और वहीं बात कर ली जाए फ्लैट फुट और लो आर्क वाले शूज के लिए तो वाइल्ड टो बॉक्स होता है, मिड फुट में सपोर्टिव एलिमेंट्स होते हैं, और मिड सोल जो होता है वो सपोर्टिव एलिमेंट के साथ बना हुआ होता है। अब तीनों के जो फीचर्स है न्यूट्रल, स्टेबिलिटी, मोशन कंट्रोल के देख लेते हैं एक साथ। जो पहला है, जो न्यूट्रल होता है वो दोनों साइड से ट्विस्ट हो जाता है। स्टेबिलिटी वाले क्या होता है, मोर रिजिड होते हैं, इट डजंट फोल्ड एंड रोल बट बेंड्स अ बिट। मोशन कंट्रोल क्या होता है, वेरी रिजिड होता है, इट डजंट बेंड इन द मिडिल, मिडिल से वो बेंड नहीं होता, बट हैज सम फ्लेक्स इन फोरफुट एरिया। सेकेंड फीचर क्या है इसका कि जो न्यूट्रल होता है उसे आसानी से ट्विस्ट कर सकते हैं, वहीं स्टेबिलिटी को जो होता है वो आसानी से ट्विस्ट नहीं कर सकते, थोड़ा सा कम ट्विस्ट होता है वो। और जो मोशन कंट्रोल होता है वो आसानी से ट्विस्ट नहीं होता है, काफ़ी मजबूत होता है। और जहाँ स्क्वीज करने की बात आए तो न्यूट्रल बैक साइड से स्क्वीज हो सकता है, और जो अपना मोशन कंट्रोल और स्टेबिलिटी होता है वो आसानी से मोड़ा नहीं जा सकता उसको, ठीक है, ना ही उसे स्क्वीज किया जा सकता है। और जो न्यूट्रल होता है उसमें नो एडिटिव सपोर्टिव एलिमेंट्स इन द सोल, मतलब कि सोल में कोई अलग से एलिमेंट नहीं होता है। वहीं अगर स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं, सम स्टेबिलिटी एलिमेंट इन द सोल, सोल में कुछ स्टेबिलिटी के लिए एलिमेंट्स मिले होते हैं। और वहीं अगर मोशन कंट्रोल की बात कर लेते हैं तो एडिशनल रिजिड एलिमेंट इन द सोल दैट प्रिवेंट फुट फ्रॉम रोलिंग इनवर्ड, फुट अंदर की साइड रोल ना हो इसके लिए एडिशनल रिजिड एलिमेंट डाला जाता है उसमें। इसके अलावा आप कंपैरिजन भी दे सकते हैं कि जो न्यूट्रल, स्टेबिलिटी, मोशन कंट्रोल होते हैं, लाइट वेट की बात करें तो न्यूट्रल ज़्यादा लाइट वेट होते हैं, वही मोशन कंट्रोल कम लाइट वेट होता है। सॉफ्टनेस की बात कर ले तो वही न्यूट्रल बहुत सॉफ्ट होता है लेकिन मोशन कंट्रोल कम सॉफ्ट होता है, और सबसे ज़्यादा हार्ड होता है मोशन कंट्रोल, ठीक है। सपोर्टिव एलिमेंट की बात कर लें तो न्यूट्रल में सपोर्टिव एलिमेंट नहीं लगा रहता है, वहीं पर स्टेबिलिटी में थोड़ा बहुत लगा रहता है और मोशन कंट्रोल में बहुत ज़्यादा लगा रहता है। हील काउंटर स्टिफनेस की बात कर ले तो न्यूट्रल में नहीं के मुकाबले होता है, लेकिन स्टेबिलिटी में काफ़ी अच्छा होता है, और जो मोशन कंट्रोल सबसे अच्छा हील काउंटर स्टिफनेस देता है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा शूज़ लेना चाहिए आपको, क्रॉस ट्रेनिंग शू लेना चाहिए, रनिंग शू लेना चाहिए, या फिर आपको अपने आर्क के हिसाब से लेना चाहिए। आपका जो पैर का जो पोस्चर होता है, सुपिनेटर, ओवर प्रोनेशन और प्रोनेशन, उस हिसाब से आपको शूज़ लेना चाहिए, ना कि आपको जो मार्केट में दिखा जाता है दुकानदार के द्वारा उस प्रकार से कोई भी शूज़ नहीं लीजिए। थोड़ा साइंटिफिक तरीके से सोचिए, आपका बॉडी का पूरा पोस्चर डिपेंडेंट होता है उसके ऊपर, ठीक है। जितने अच्छे शूज़ होंगे उतना अच्छे से आप लोग एक्सरसाइज कर पाएंगे, चाहे जिम कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं या फिर वॉक के लिए जा रहे हैं। आपके बॉडी में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। आप लोग अगर आपका प्रॉपर जो पैर का जो पोजीशन है वो सही है और आपके पैरों में बहुत अच्छा शूज़ है, बहुत अच्छा शूज़ से मतलब ये है कि जो आपके पैरों को सूट करता है वो वाला शूज़ होना चाहिए। दिखने में भले वो कैसे दिखे, लेकिन आपके पैर के जो बनावट है, पैरों की बनावट है, उस हिसाब से ही शूज़ होना चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और कीप लाइकिंग अस।